बोलिए करवा माता की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम करवा चौथ व्रत की दो कथाएं सुनेंगे और दोनों ही पौराणिक हैं और दोनों कथा सुनने से दुगना लाभ लोगों को मिलेगा, इसलिए मैं दो कथा सुनाऊंगा। और करवा चौथ व्रत के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ये इसका शास्त्रीय है, पौराणिक है या नहीं है। तो इसमें एक आता है कि नारद पुराण के पूर्व भाग चतुर्थ पाद अध्याय क्रमांक 113 में इस व्रत के बारे में लिखा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करका चतुर्थी, करका माने करवा, चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। करवा माने एक तरफ पात्र हो जाता है मिट्टी का, चौथ माने चतुर्थी का व्रत रहता है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये व्रत की शुरुआत माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए निर्जल व्रत किया था। चतुर्थी का दिन था और शाम को जब चंद्रदेव उत्पन्न उगे तो भगवान स्वयं सदाशिव के मस्तिष्क पे चंद्रदेव विराजमान है, तो उनको उन्होंने अर्घ चढ़ाया भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, और उस दिन के बाद से ये करवा चौथ का व्रत आरंभ हुआ। एक ही है, एक और आता है कि देव दानव का युद्ध जब हुआ उस समय दानव अधिक प्रभावी होने लगे, तो देवताओं की जो देवियां थी धर्म पत्नियां, वो थोड़ा सा विचलित हुई और उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना किया कि भाई देवताओं, कई बार हमने देखा है कि असुर भी जीत गए, देवताओं को पराजित कर दिया था। तो अब अपने देवताओं के जो अपने पतियों की जीवन की सुरक्षा के लिए उन्हें ब्रह्मदेव से प्रार्थना निवेदन किया। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी लोग मिलकर व्रत करिए, चतुर्थी का व्रत करिए और चतुर्थी का व्रत करिए। तो व्रत मतलब क्या होता है? अब एक बात, व्रत माने क्या होता है? जैसे दिन भर आदमी ने भोजन नहीं किया, जैसे घर की माताएं बहनों ने भोजन नहीं किया, तो उनका संकल्प दृढ़ हो जाता है, और संकल्प दृढ़ हो जाता है तब वो उनकी जो मनोकामना होती है, जैसे कि उनकी मनोकामना होती है कि पति की लंबी आयु की, घर में सुख शांति की, वो जरूर पूर्ण होता है, क्योंकि उनका मन एकाग्र होता है, मन संकल्प हो जाता है। ये भी हमारा पूरा सनातन संस्कृति सैद्धांतिक है और ये प्रभावी है। तो इसमें हम जानते हैं, सभी बहनें भी जानते हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। कई जगह हम बच्चियां भी करती हैं अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे सुहाग प्राप्ति के लिए करती हैं। और इसमें करवा चौथ के दिन इसमें क्या होता है, भगवान श्री गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिक भगवान, इन सभी का जो है करवा चौथ के दिन पूजन होता है। विशेषतः भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश तो है, माँ पार्वती, इनके साथ में इनका पूजन होता है। और इसमें कथा क्या आती है? इसमें दो कथा आती है। एक शास्त्रोक्तिक कथा ये आती है कि करवा नाम की स्त्री थी, बहुत शिव भक्त थी, पतिव्रता थी और बड़ा तप था उसमें। शिव के प्रति बहुत समर्पण भाव था, सदैव शिव के स्वरूप में वो एकदम निमग्न रहती थी और वो अपने पति के साथ जंगल में नदी किनारे रहती थी। और एक समय पति पत्नी दोनों थे, पति उनके नदी में जल लेने चले गए। जब जल लेने चले गए पति, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक एक मगर आया, मगर ने उनके पति का पैर पकड़ लिया। तो पति ने करवा 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 आवाज़ लगाई, उनके धर्म पत्नी का नाम करवा ही था, आवाज़ लगाई। वो वहाँ पे उन्होंने देखा मगर ने पैर पकड़ लिया। अब एक जलचर मगर को छुड़ा पाना तो ऐसे संभव नहीं था, तो उन्होंने अपने जो उनका पतिव्रता का व्रत का तप था, उस तप के प्रभाव से एक केवल कच्चे धागे से मगर को बांध दिया और बांध करके संकल्प कर दिया कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं। उसके बाद उन्होंने संकल्प किया यमराज के लिए कि भाई ये तो उनका पैर खींच के जल में ले जाके तो वो अंत करेगा, तो उसके लिए यमराज के लिए संकल्प किया। संकल्प करने के बाद में उसके तब से यमदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि इस मगर ने नाहक ही मेरे पति का पैर पकड़ा है, उनकी जीवन लीला समाप्त करना चाहता है, आप इसे नरक भेजिए, इसको मृत्यु दंड दीजिए। तो यमदेव ने कहा कि अभी इसको हम ऐसे भेज नहीं सकते, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ। तो वो सिर्फ पतिव्रता स्त्री ने, जबकि इसमें हम देखा है, पहले भी हमने सुना है पतिव्रता स्त्री ने कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को एक छोटे छोटे बालक बना दिया था, वो भी कथा हमने सुनी। सती सावित्री ने अपने पति को यमराज से खींच के ले आए, तो कथा हम पूरी अच्छी तरह जानते हैं। तो पतिव्रता स्त्री के जो सामर्थ्य है उसको नाम नकारने में देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है।
तो यम बोले कि ये तो संभव नहीं है। तो बोली तो इसका मतलब क्या कि ये मगर मेरे पति का जीवन लीला ले लेगा, मैं तुम्हें भी श्राप दे दूंगी। तो यमदेव घबरा गए, जानते थे पतिव्रता स्त्री है। उसके बाद में उन्होंने मगर को सदगति प्रदान करी और उसके पति का जीवन बचाया, और वो फिर पति पत्नी भगवान शिव के भक्ति में लीन हो गए। और ये सारा सामर्थ्य भगवान शिव की भक्ति से मिला, उस करवा की भक्ति से और उसकी पतिव्रत की शक्ति से उसके पति का जीवन बच गया। वो दिन से करवा चौथ व्रत मनाया जाने लगा। एक कथा ये आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, और एक जो है प्रचलित कथा है 7 भाइयों की एक बहन थी। वो कथा जो अक्सर बहनें देवियाँ पढ़ती हैं, उसमें क्या था कि बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। बहन का नाम करवा था। सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे लोग उससे पहले खाना खिला देते थे बहन को, उसके बाद ही वो लोग अपना कोई खाना खाते थे, भोजन करते थे। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से मायके आई थी। शाम को जब भाई लोग अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थे। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए आग्रह करने लगे कि बहन तू भी खा ले। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चांद को देखकर, उसको अर्घ देकर ही खाएगी, उससे पहले नहीं खाएगी। लेकिन चांद कई बार आप जानते हैं कि देर कर देता है, देर से निकलता है। चूँकि चांद अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वैसे चंद्रोदय समय तो 7:30 बजे के लगभग है बता रहे हैं, लेकिन कई बार बादल होने की वजह से स्थिति बस कई बार बहुत लेट हो जाता है, व्याकुल हो उठी। तो इसमें क्या हुआ, सबसे जो छोटा भाई था उससे बहन की पीड़ा नहीं देखी गई। उसने क्या किया, वो दूर जाके एक पीपल के पेड़ पे क्या किया, दीप जला करके उसे चलनी के ओट से रख देता है। और इतना दूर रखा पीपल के पेड़ पे कि दूर से देखने पे ऐसा लगता था जैसे चतुर्थी का चांद उगाया है। बड़ा पहले हल्का सा दिखता है, धुंधला सा, बाद में धीरे धीरे स्पष्ट होता है। तो इसके बाद में उन भाइयों ने बहन को बताया कि भाई चांद निकल आया है और तुम उसे अर्घ देने के बाद में भोजन कर सकती हो। और बहन भी जो है बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे सीढ़ियों पर जाकर चांद देखती है। उसे दिखता है क्योंकि चलनी काट से वो गोल चलनी काट में था तो गोल ही उसके प्रकाश से दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उस बहन ने, करवा ने चंद्र भगवान को, वो चंद्र भगवान नहीं थे, मतलब दीपक के प्रकाश को चंद्रमा चंद्रदेव समझ के उनको अर्घ दिया। अर्घ दे करके अपने भाइयों के साथ में खुशी खुशी खाना खाने बैठ गई। अब जैसे वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है जोर से, और दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डालते तो उसमें बाल आ जाता है। और फिर भी वो नहीं समझ पाती है कि आखिर में ये अचानक में अशुभ संकेत क्यों हो रहे हैं। उसके बाद में जब वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसी समय उसे उसके पति का मृत्यु का समाचार मिलता है और वो बौखला जाती है। उसे समाचार मिलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद में वो बड़े दुखी होती है, बहुत रोने लगती है कि अचानक ही क्या हुआ, मैंने तो इतना श्रद्धा से भगवान का पूजन किया, दिन भर निर्जल व्रत रही, चांद्रदेव को देख के अर्घ दे करके ही मैंने अपना व्रत खोला है, इतनी तपस्या के बाद में मैंने तो अपने पति के लंबी आयु के लिए किया है, तो मेरे पति की लंबी आयु की जगह उनकी मृत्यु क्यों हो गई। वो बड़ा आश्चर्यचकित और कष्ट से व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब उसकी भाभियों ने उसको सच्चाई से अवगत कराया और उससे कहा कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ है। उनके भाइयों ने उसकी पीड़ा को देख के, उनके भाइयों में कोई गलत ऐसा विचार नहीं था, लेकिन उसकी पीड़ा को देखकर पीड़ित होकर के उन्होंने ऐसा किया, और जिससे गलत कारण से उनके भाइयों ने पीपल के वृक्ष पे ऊंचे में दीपक रख के चलने की ओट कर दी, जिससे गोल दिखाई दिया प्रकाश, और उससे उन्होंने गलती से व्रत तोड़ लिया। और इससे क्या हुआ कि देवता नाराज हो गए हैं, और देव नाराज हो गए, इसलिए उसके पति का जीवन लीला संकट में पड़ गया है। सच्चाई जानने के बाद में करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उन्हें अपने सतीत्व से पुनः जीवन दिला कर रहेगी, पुनर्जीवित करेगी। जैसे उन्होंने माता सावित्री का आपने देखा है कि उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, और वह क्या करते, पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठे रहते, उसके देखभाल करती है। और
उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। उसके शरीर पे जो सुई नुमा घास उगती है उसको एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और साल भर वो पति के शव को उसको वैसे ही सुरक्षित रखती है, खराब नहीं होने देती है, और साल भर में उसके पति शरीर पे सुई नुमा जो घास उगती है उसको भी इकट्ठा करती रहती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और जब भाभियाँ व्रत रखती हैं और जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सौभागिन बना दो। वो प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है कि भाई तुम अपनी दूसरी भाभी से कह दो, क्योंकि 7 भाई थे, कोई भी नहीं चाहता था कि उसका जो है इस तरीके से कोई उसके यम सुई लेना ही नहीं चाहता था अपने ऊपर। इस प्रकार जब छठे भाभी का नंबर आता है तो करवा उससे भी ये बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वह चली जाती है। छठवीं वाली भाभी बता के जाते हैं। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है और करवा उनसे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अतः उसकी करवा की तपस्या देख के भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसलिए प्रार्थना किया जाता है कि हे श्री गणेश भगवान, जिस प्रकार गणेश भगवान, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, आपसे मिला है, वैसे सब सुहागिनों को मिले, ऐसा आशीर्वाद सभी सुहागन को दीजिए। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सनातन संस्कृति के वेद त्यौहार में जो भी व्रत रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे संकल्प के व्रत है जो बहनें मनाती हैं, तो सभी देवियों का, सभी बहनों का, उनका सुहाग अमर रहे, उनके पति दीर्घायु हों, उनके घर में सुख शांति बनी रहे। ऐसे भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और करवा माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सभी का मंगल हो। हरि ओम।